सो गाइज अभी अभी हमने देखा थेवेनिन्स थ्योरम, राइट। उसके ऊपर अभी एक प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं, मतलब आपको थेवेनिन्स थ्योरम की आइडिया बहुत अच्छे से आ जाएगी और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी थेवेनिन्स थ्योरम सॉल्व करने के लिए। सो देखिए, थेवेनिन्स थ्योरम ये प्रॉब्लम ये बोलता है कि यू हैव टू फाइंड द करंट, राइट। लोड करंट आई एल निकालना है आपको। सो इसका मतलब ये है कि आपका जो लोड है ये 1 ओम्स वाला है। सो व्हाट इज स्टेप नंबर वन? स्टेप नंबर वन है आपका, वी हैव टू फाइंड VTH, right? So step number one, right? Find, okay. Step number one क्या है आपका? Remove RL, right? RL यहाँ पर क्या है आपका? 1 ओम है, ओके। सो यहाँ पर मैं रिड्रॉ कर रहा हूँ 5 एम्पियर। यहाँ पर आपका 2 ओम्स और ये मैंने रिमूव कर दिया है 1 ओम्स का रजिस्टर, ओके। ये 1, ये 2, ओके। स्टेप नंबर 2 क्या बोलता है? स्टेप नंबर 2 बोलता है फाइंड VTH, राइट। VTH कैसे निकलेगा? अभी VTH देखिए कैसे निकलेगा, 5 ओम्स है। सो VTH मतलब क्या? VTH इज नथिंग बट द वोल्टेज बिटवीन दिस टू टर्मिनल्स। सो ये टर्मिनल के बीच में वोल्टेज है, मतलब क्या? दिस इज नाउ ये ओपन सर्किट है, ओपन सर्किट में करंट फ्लो नहीं होगा, बट VTH इज नथिंग बट वोल्टेज अक्रॉस दिस रजिस्टर प्लस वोल्टेज अक्रॉस दिस 2 ओम्स रजिस्टर प्लस वोल्टेज अक्रॉस दिस 2 ओम्स रजिस्टर, राइट। इसको मैं प्लस माइनस भी बोल देता हूँ, ओके। अभी देखिए इसमें वोल्टेज, नाउ दिस इज ओपन सर्किट, तो इसमें इसमें करंट फ्लो होने वाला है क्या? करंट इज जीरो इन दिस, राइट। करंट इज जीरो, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा। तो VTH विल बी द वोल्टेज विच इज गेटिंग ड्रॉप अक्रॉस दिस 2 ओम्स रजिस्टर, ओके। तो अभी देखिए 2 ओम्स रजिस्टर है, इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप क्या होने वाला है? तो देखिए ये जो करंट है 5 एम्पियर्स का, राइट। सो ये 5 एम्पियर्स का यहाँ पे आया। ओपन सर्किट में करंट फ्लो होता है क्या? नहीं, करंट ऑलवेज फ्लोज इन द क्लोज्ड पाथ, राइट। तो करंट जो है वो पूरा का पूरा 5 एम्पियर्स यहाँ पे गया, राइट। सो व्हाट इज VTH गाइज? VTH विल बी बाय यूजिंग ओम्स लॉ, करंट पता है, रेजिस्टेंस पता है, सो VTH विल बी 5 मल्टीप्लाइड बाय 2, सो दैट इज 10 वोल्ट्स, राइट। ओके, अभी देखिए VTH मिल गया मुझे, अभी चाहिए RTH, राइट। RTH मतलब क्या? सो स्टेप नंबर 3, राइट। स्टेप नंबर 3 क्या है मेरा? RTH, फाइंड RTH, राइट। RTH कैसे निकालेंगे? सो टू फाइंड RTH वी विल शॉर्ट सर्किट दिस करंट सोर्स। ये 1 ओम्स का मेरे पास जो है वो वैसे के वैसे, 2 ओम्स का जैसे है वैसे के वैसे। यहाँ पे आपका ये 2 ओम्स है, ओके। और ये आपका टर्मिनल है। सो RTH इज नथिंग बट द रेजिस्टेंस बिटवीन दिस टू टर्मिनल्स। यहाँ पे क्या है आपका? 1 ओम है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है। तो RTH मतलब मैं यहाँ से देखूंगा, यहाँ से देखूंगा, जितना रेजिस्टेंस मुझे मिलेगा वो मुझे कैलकुलेट करना है। तो हमेशा मैंने बोला है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर आपको इस एंड से चाहिए तो उसके अपोजिट एंड से चालू करो। अपोजिट अपोजिट एंड में देखिए ये 1 ओम्स और 2 ओम्स कैसे है? पैरेलल में है, क्योंकि इन दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट, 1 का स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे, 2 का भी स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे, 2 का एंडिंग पॉइंट, 1 का एंडिंग पॉइंट भी सेम है, बिकॉज देर इज नो एलिमेंट कनेक्टेड। सो 1 एंड 2 आर इन पैरेलल। सो RTH मैं इस तरीके से निकाल सकता हूँ। RTH इज नथिंग बट, देखिए यहाँ पर क्या है आपका? 1 पैरेलल विथ 2 ओम्स, राइट, प्लस ये सीरीज में है 2 ओम्स के, राइट। सो ये बन जाएगा 1 × 2 डिवाइडेड बाय 1 + 2 + 2, कितना हो गया आपका? 2/3 +2, so this will be 3 to the 6, 6 + 2, 8/3 ohms, right? Just 1 second, okay? Just 1 second, just 1 second. Sorry. हाँ, RTH के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? RTH के लिए, टू फाइंड RTH वी नीड टू, राइट, वोल्टेज सोर्स है तो शॉर्ट सर्किट, करंट सोर्स है तो ओपन सर्किट। सो ऐसे गलतियां होती है एग्जाम में, राइट, आपसे भी। बट यस, ये आपको प्रॉपर तरीके से देखना चाहिए कि करंट सोर्स है वोल्टेज सोर्स है, राइट। सो वोल्टेज सोर्स को मैं क्या करूंगा? यहाँ पर वोल्टेज सोर्स को मैं ओपन सर्किट से मैं रिप्लेस कर दूंगा। अभी देखिए RTH देखिए RTH क्या होगा? तो ये 2 ओम्स और 2 ओम्स कैसे है? RTH इज नथिंग बट दिस सर्किट, ओपन सर्किट है तो ये रजिस्टर हमें छोड़ना पड़ेगा। सो RTH इज नथिंग बट 2 + 2, दैट इज 4 ओम्स, right? 2 + 2, that is 4 ohms, okay. Now what is our step number 3? Step number 4,
Step number 4 is find, okay, draw Thevenin's equivalent circuit, right? Thevenin's equivalent circuit हम निकालेंगे, right? Thevenin's इक्वालेंट सर्किट। तो थेवेनिन्स इक्वालेंट सर्किट मतलब क्या? इसका मतलब यह है कि एनी सोर्स और एनी कॉम्प्लेक्स नेटवर्क वी कैन रिप्लेस बाय अ सिंपल वोल्टेज सोर्स। सो वोल्टेज सोर्स कैसा रहेगा आपका? ये आपका प्लस माइनस VTH, राइट, एंड इन सीरीज विद द रजिस्टर RTH, राइट। ये बन गया आपका, दिस इज योर दिस पार्ट, ये जो पार्ट है, ये जो मैंने निकाला है ना वोल्टेज सोर्स, तो इसको बोलेंगे हम थेवेनिन्स इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स, राइट। और फिर हमें क्या करना है? उसके बाद में RL को लगा देना है, राइट, RL को लगा देना है। सो आई हैव द वैल्यू ऑफ RL इज 1 ओम। तो 1 ओम को मैंने यहाँ पर रिप्लेस कर लिया, एंड देन you can find the value of IL. What is IL? IL is nothing but Ohm's law, V by R, V by R. R is nothing but RTH plus RL, right? So ये VTH है आपका. What is VTH? VTH is 10. So it is 10 divided by RTH. RTH कितना था आपका? 4 plus RL कितना है? 5. So answer is 2 amperes. क्या चाहिए था आपको? IL ही चाहिए था ना? So IL is what? IL is 2 ampere. So guys, this is Thevenin's theorem, right? तो what is the conclusion? Conclusion ये है कि आपको कोई भी अगर सर्किट रहेगा तो उसका जिसमें का आपको रिस्पॉन्स चाहिए, करंट चाहिए, तो उसको निकाल दीजिए। उसको निकालने के बाद में जो बचा हुआ सर्किट है उसको सिंपल आपको एक वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करना है। वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करना है मतलब आपको चाहिए VTH, आपको चाहिए RTH, राइट। सो गाइज, आई होप आपको एग्जाम्पल समझ में आया होगा। थैंक यू।